जय हो दूबड़ी माता की। दूबड़ी अष्टमी की व्रत कथा और पूजा विधि आज हम बताएंगे। दूबड़ी अष्टमी भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को मनाई जाती है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। यह कहीं कहीं सप्तमी रूप में भी पूजी जाती है। पहले दिन रात्रि को चने या मोठ भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रखें। दूर्बा अष्टमी यानी कि दूबड़ी आठे के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो दें और इसके बाद इसकी पूजा करें। पीली मिट्टी से आपको पूजा भी करनी है। पूजा भी ओगद्वास की तरह पटरा बनाकर की जाती है। दूबड़ी अष्टमी की कुछ खास बातें हैं। ये शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। सबसे पहले बासी रोटी अष्टमी के पहले दिन आपको बनाकर रखनी है। चने मोठ छीलते समय आपको दूबड़ी अष्टमी की कहानी सुननी है। गणेश जी की पूजा करना इस दिन आप बिल्कुल ना भूलें। ओगद्वास के समान ही थाली में सजा लें। पटरे पर गौ बछड़े की जगह 7 बेटे 7 बहू और 5 या 7 कुल्हियां व झाड़ू की सीख का दरवाजा बना लें। चने मोठ छीलते हुए कथा को श्रवण करें। फिर लोटे का दूध मिला जल सूरज को दें। अलग पानी लेकर चने मोठ लड्डू और फल दूबड़ी आटे का बायना निकालकर सासू को दे दें। पानी गमले में डाल दें। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो उस वर्ष उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और वह अपनी माँ का विशेष बायना जिसमें साड़ी ब्लाउज मोठ चने फल मिठाई और रुपये होते हैं और अपना बायना जिसमें एक ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने फल मिठाई और रुपए होते हैं, उसका बायना निकालकर ससुराल जाकर सासू को देती है। दूबड़ी आठे के दिन लड़की को साड़ी ब्लाउज और रुपए देते हैं। एक बायना प्रतिवर्ष की तरह और दूसरा बायना विशेष निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन पटरे पर 14 बेटे और बहू बनाते हैं। दूबड़ी अष्टमी की कथा अवश्य ही सुने। बायना सासू को देने के बाद सबसे पहले बासी रोटी खाएं। फिर आप पूरे दिन कुछ भी खा सकती हैं। माताओं बहनों, चलिए अब दूबड़ी आठे की कथा को श्रवण करते हैं। दूबड़ी अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इस तरह उसके 6 पुत्र मृत्यु की गोद में समा गए। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। साहूकार इस बात से बहुत ही दुखी रहने लगा। कुछ समय के बाद उसके सबसे छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता भी पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में शामिल होने के लिए जब लड़के की बुआ घर आ रही थी तो रास्ते में एक बुढ़िया चक्की पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बातें कह सुनाई। इस पर बुढ़िया बोली कि वह लड़का तो घर में निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते की बारात रुकने की जगह वह पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ भी वह बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से उसकी मौत पक्की है। अगर यहाँ से बचा तो विवाह के मंडप में 7वीं भंवर पर उसे सर्प काट लेगा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो कृपया करके बतलाइए। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है,
पर थोड़ा कठिन है। इस पर बुआ बोली, कृपया आप बतलाइए। आप बताएंगी तो हम उपाय को अवश्य ही करेंगे। आगे ईश्वर की इच्छा है, लेकिन हमें प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो, उसे पीछे की दीवार को फोड़कर निकालना। किसी पेड़ के नीचे बारात को ना रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भावर में समय कटोरी में दूध रख देना। एक तात का फास्या बनाकर उसे रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो फांसे में फंसाकर उसे बांध लेना। इसके बाद नागिन आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तुम उससे अपने 6 मृत भतीजों को मांग लेना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से नहीं कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने वाले और सुनने वाले दोनों की मृत्यु निश्चित है। इससे लड़का भी नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दूबड़ी बताया और वहां से चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने तो बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात में नहीं जाती। पर बुआ ने किसी की बात नहीं सुनी और बारात के साथ चल पड़ी। मार्ग में जब बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुढ़िया ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे ना बिठाकर धूप में बिठा लिया। लड़के के धूप में बैठते ही पेड़ भी चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा कर रहे थे। पूरी बारात बुआ की समझदारी से प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने उसे बारात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से कराया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा भर भरा कर गिर पड़ा। इस पर सबने फिर से आश्चर्य किया और कहने लगे, बुआ ने तो जान बचा ली। जब लड़के की भावरे पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरी में कच्चा दूध मंगाकर तथा तात का फासा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा, बुआ ने तात के फासे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर नागिन ने उसके भतीजे को जीवित करने की बात कही और उसने कहा कि वह भतीजों को जीवित कर देगी और सांप को लेकर जाएगी। इस प्रकार उसकी बात मानकर बुआ भी राजी हो गई और बुआ ने उससे विनती की कि वह उसके बेटों को जीवित कर दे। और फिर उस नागिन ने साहूकार के 7 बेटों को जीवित कर दिया। बारात सकुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात मां का नाम दूबड़ी नाम था, जो कि एक वृद्धा थीं और तभी से इसका नाम दूबड़ी आठे पड़ा। हे दूबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी बहन और सबके भतीजों की रक्षा करना। माँ, हमसे जो गलती, जो भूल, जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना और हमारा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करना।
बोलिए दुबड़ी माता की जय। कोई भी व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कथा अवश्य ही सुने। इससे उस व्रत को संपन्न और पूर्ण माना जाता है। विनायक जी की कथा प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करती। बेचारी बुढ़िया माई के द्वारा बनाए गए गणेश जी रोज गल जाते। वह रोज बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया वहां पर गई और बोली, राजगीर भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी की कृपा तुम पर बरसेगी। राजगीर बोला, बुढ़िया माई, जितनी देर में तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो हम सेठ की दीवार पूरी कर लेंगे। बुढ़िया यह सुनकर बड़ी दुखी हुई और अपने घर वापस आ गई। राजगीर जो दीवार बना रहे थे, उस दीवार में उन्हें पूरा दिन बीत गया। जब भी दीवार बनाते वह दीवार टेढ़ी हो जाती, वह बनाते फिर से टेढ़ी हो जाती। शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने पूछा, आज क्या काम हुआ? तब राजगीर ने बुढ़िया वाली पूरी बात उस सेठ जी को बताई। इस पर सेठ जी ने बुढ़िया माई से क्षमा मांगते हुए कहा, बुढ़िया माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा दूंगा। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी हो। सब पर अपनी कृपा करना, कहने वालों और सुनने वालों सभी का भला करना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय।